बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 नवंबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेशक बेशक। गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में आपने स्टेट बैंक की पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक जो प्रोजेक्शंस हैं उनको क्यों नहीं लिफ्ट करवाई? क्या हुआ? यार जिफो जी मईशत उफो जी स्टेट बैंक, लेकिन यार, चले आप करवा दें खबर तो दादाजी उसमें पढ़नी है लिफ्ट ना। करवा दें इसको। जी, खबर जो है वो मैं आपके साथ। स्टेट बैंक ने प्रोजेक्शंस माली साल 2021 के लिए, जो कि 30 जून 2021 को ख़त्म होगा, उस माली साल के लिए प्रोजेक्शंस दी हैं। सबसे पहली प्रोजेक्शन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ यानी शरह नमू 1.5% से 2.5% तक रहने की तवक्को है। तबसरा बारी बारी फेंक रहा हूं मैं। मेरा ख्याल है कि बहुत एग्जेजरेटेड उन्होंने प्रोजेक्शन दी है अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए। 1.5 से लेके 2% तक के 2.5% तक, 2.5% तक, 1.5 से 2.5% तक नहीं जा पाएगी। जो हालात बता रहे हैं और जिस तरह चीज़ें स्क्वीज़ करी जा रही हैं, नहीं जा पाएगी। अल्लाह करे जाए, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन खदशा यही है कि इन्हों करतूतां नाल काम नहीं होने। आहो 17 रुपए किलो टमाटर, साहब उसकी तस्वीर चल रही है। हाँ। दूसरी बात, स्टेट बैंक कहता है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन 7 से 9% के दरमियान रहेगी या तवक्को है। नहीं, वो एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट तो आ चुकी है ना कि 10% रहेगी, बल्कि 10.5% रहेगी। यहाँ भी डंडी मार गए। यहाँ पे भी डंडी मार रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि ऑप्टिमिस्टिक शो कर रहे हैं, और इन्हें ही देख के वो कहता है भला क्या कि इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव है। जी। तीसरी बात, स्टेट बैंक को तवक्को है कि 30 जून 2021 तक जो रेमिटेंस है यानी तरसलाते ज़र वो 22 अरब से 23 अरब डॉलर तक रहेंगी। यार अगर अब तक एवरेज 2 अरब डॉलर पे जा रही है तो 24 से कम फिर कैसे रह सकती हैं? खुशकी के महीने भी तो आ जाते हैं ना। अच्छा। इसका मतलब है आप अगली प्रोजेक्शंस को नीचे देख रहे हैं ना। इसका एक ये भी तो मतलब है ना कि आपको उम्मीद है कि अगली प्रोजेक्शंस नीचे होंगी। रमज़ान से पहले इवेंट ही कोई नहीं है तो पैसे क्यों आएंगे? चलें, नेक्स्ट बात। लेकिन पाकिस्तानी तो बेरोजगार होकर वापस आ रहे हैं ना, जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो वो अपने पैसे लेके आएंगे ना लीगल तरीके से। जी, एक्सपोर्ट की जो प्रोजेक्शन है वो 23.4 अरब डॉलर से 23.8 अरब डॉलर तक रहने की तवक्को है। ये सबसे अहम बात है इस प्रोजेक्शंस की। 50% रुपया गिरा है। कोई तबर्रा तो भी करे अगर। देखिए नाज़रीन कराम, 50% के लगभग जो है वो रुपया गिराया। डिवैल्यूएशन की 39% तो स्टेट बैंक भी मानता है, और इस आगडार के दौर में 24 अरब डॉलर का हिस्सा हम टच कर चुके हैं। यानी एक्सपोर्ट में इजाफा क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ी किधर? मेरा सादा सा सवाल है। मेरा फिर वही है, आए डॉक्टर साहब ने पसंद तो बड़ी है मेरी गल। नहीं मार्केटिंग नहीं मैंने करने देनी। नहीं अली जरा ना दौड़ता जाता, अबू जी फिर नहीं कह देता, फिर कह देता। कंपनी की मशहूरी नहीं करने देनी किसी की। नहीं, मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा यार। जो बेंचमार्क वो सेट कर गया है वो आपसे 2 साल में सरपास ही नहीं हुआ। कौन से 2 साल, 2.5 साल? चले 2 बजट्स में आपसे सरपास नहीं हुए, और तीसरा बनने लगा पे नवंबर है ना जी, दिसंबर, और उसके बाद मार्च में तो अगले बजट की तैयारी होती है, ठीक है ना। तो आपसे वो सरपास नहीं हो पा रहा, और ना मुस्तकबिल में नजर आ रहा है। उन्होंने ले आओ, आहो इन्ने जो बंदे लोटे बनाए जी, तो उन्होंने भी लोटा बना लो, ले आओ उन्होंने अपने नाल। जी। इससे अगली बात जो ज़्यादा भयानक है, इम्पोर्ट्स यानी दरामदात की प्रोजेक्शन स्टेट बैंक ये देख रहा है कि 42.8 अरब डॉलर से 43.7 अरब डॉलर तक रहने का इम्कान है। ये बताइए, इम्पोर्ट तो सिफर नहीं कर दी थी? नहीं, वो देखो ऊपर से जब चलती हुई बात जो है वो यूथिया कौमल मजहूल अल जाहिलिया वल महदूद अल इल्मा आलमिया तक पहुंचती है, तो वो यही हो जाती है बेसिकली। पहले साल उन्होंने 60 अरब डॉलर से इंपोर्ट्स कम करके 48 अरब डॉलर किए।
और आप देखो कि इन 12 अरब डॉलर के ड्रॉप के अंदर सी पैक के मंसूबों के लिए आने वाली मशीनरी भी शामिल है। तो अगर उस मशीनरी को एक्सक्लूड कर दें तो एक्चुअल इतनी ही थी हमारी इंपोर्ट्स। अगर आप सी पैक वाला फैक्टर उसमें से निकाल, आप देखें ना जनरल इलेक्ट्रिक की इतनी ज़बरदस्त किस्म की टरबाइनें आपने दुनिया की महंगी तरीन और लेटेस्ट तरीन टरबाइनें 62% एफिशिएंसी वाली 62.7% एफिशिएंसी वाली आपने वो इंपोर्ट की हैं। और पाकिस्तान पहला मुल्क था वो ख़रीदने वाला, और पूरी दुनिया की नज़रें थी हमारे ऊपर कि जनाब पाकिस्तान में ये कामयाब होती है कि नहीं, और कामयाब हुई। और हमारा केस स्टडी दिखा के जनरल इलेक्ट्रिक ने पता नहीं केड़े केड़े मुल्क को वो थमाई फिर। ठीक है ना, करंट अकाउंट वो डेफिसिट अलग बात है कि हमने नहीं चलाई, वो बंद करके रख दी, वो बंद करके प्लांट रख दिए, और हमने महंगे प्लांट चलाए ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि पिछले लुट के खा गए सन, इस गलों बिजली महंगी हुई है। पिछले लुट के नहीं खा गए सन, जनाब ने महंगे प्लांट चला के बिजली महंगी सप्लाई की है और तेल वाले प्लांटा वाले लोगों को फेवर की है। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे नेपरा की जो बाकायदा छप चुकी हुई है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। ठीक है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ के मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। गल के तो शुरू हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस होने की बात किसने की थी? हुकूमत ने। नहीं तो वो इंपोर्ट बैलेंस तो उन्होंने इम्बैलेंस। अच्छा, अब बात ये है कि अब इनकी प्रोजेक्शन है कि वो 42 पे आ जाएगा। 42 पे जब आएगा तो आपकी मईशत के जो अब तो सिर्फ मईशत से चटकने की आवाज़ें आ रही हैं ना, टूटने की आवाजें आएंगी, फिर टूटना शुरू हो जाएगी। वो जो पहले फीतियां बाहर नहीं निकलती, पहले हड्डी में क्रैक आता है, हाँ, फिर वो टूट जाती फिर है, उसके हिस्से बखरे जो होते हैं वो उड़ के उधर को जाते हैं और फिर हड्डी टूटती। ठीक है जी। तो वो फिर परखचे उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह का खौफ करें, मईशत को इतना स्क्वीज ना करें। 22 करोड़ लोगों का रोज़ जो है वो रिज़्क इससे वाबस्ता है, इस मईशत से वो खाते पीते हैं। ठीक है, हाँ। अगली बात सुनिए, फिस्कल डेफिसिट 6.5% से 7.5% जीडीपी का 6.5% से 7.5% रहने की तवक्को है। ये आप सारी उम्र में पढ़ाते रहे कि 5% पे इमरजेंसी लग जाती है। हाँ, लेकिन नहीं रहना 9% पे जाना। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, एशियाई तरक्याती बैंक की प्रोजेक्शंस हैं और उनकी प्रोजेक्शंस हमसे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, माने ना माने, लेकिन अल्लाह करे ये 7% तक रहे। ये वो बंदर है कि जो अपनी दफ़ा कहता था कि जनाब 6% हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो, ये अब 9% पे 8% पे कह रहा है कि लग रहा है ये भी गाजर चौक के खाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट 1 से 2% जीडीपी का रहने की तवक्को है मनफी में। ये तो जीरो नहीं हो गया था? और मेरा रोना किस बात का है? इतनी देर से ये तो रोना। शबर भाई का आपने बयान सुना? हाँ, शबर भाई ने उसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, और अगर कोई बंदा अपनी खबर की तरदीद जारी कर दे तो उसको ऑनर किया जाना चाहिए। सहाफ़ी को फिर वो खबर नहीं छापनी चाहिए, थ्यापा नहीं करना चाहिए कि पौंकी जाओ पौंकी जाओ पौंकी जाओ। एक बात अदालत से क्लियर होगी फिर भी भौंक रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। एक बंदे ने से बात मंसूब हुई, उसने कहा मैंने नहीं कहा। ठीक है, अपनी वाली 4 सीटां वाली बकवास जो थी उस पर तो मान लिया था कि सियासी बयान था, तो ये भी मान लो ना यार। उसने कहा मैंने नहीं कहा जी, बिल्कुल ठीक, आपने उसका इनकार कर दिया, हमने मान लिया, आगे चलो जी। ठीक है, स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस मैंने पढ़ ली हैं। हाँ, अब कुछ खबरें देख लें। एशियाई तरक्याती बैंक ने पॉजिटिव खबर से आगाज़ करना था तो नेगेटिव ले। एशियाई तरक्याती बैंक ने $11 मिलियन जो है, ये तकरीबन 2 अरब रुपया हुआ ना, है ना? नहीं दादाजी, हाँ, $16 मिलियन का 1 अरब होता है। कौन कहता है? नहीं, कौन कहता है? तेन जुतियां पैण वालियां हुई ने। देखिए मेरी बात सुनो, ये गलत हो गया, वाकई गलत है। $8 मिलियन का 1 अरब होता है, गलत हो गया, सॉरी 160 दादा करे। एक मिनट, ओ यार हो जाता है, 11वां साल है, दादा पोता जो एरर आ करते हो। जाता है, एक मिनट एरर आ ही जाता है। आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ गया, लगता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। शिवालिला का जा, सर्दी बढ़ी है। अच्छा जी, तकरीबन ये आप मान लें $8 अरब 16 6 96 होता है मेरी जान,
जी ठीक है। ठीक है ना। तो $6 मिलियन का, तकरीबन $6.25 मिलियन का 1 अरब रुपया 1 अरब रुपया होगा। तो ये भाईजान 2 अगर अरब 11 रुपया। मिलियन डॉलर तो पौने के 2 अरब रुपए जो है वो हुकूमत ने रुपी लिंक्ड बॉन्ड जो है वो उठाया है इंटरनेशनल मार्केट में, और एशियाई तरक्याती बैंक के जरिए इसको जारी किया गया है। 7.5% इस पे एनुअलाइज्ड हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट देने का। शर्म आई कि नहीं आई? याद दिलाऊं फिर? 6.5% पे इसहाक डार ने किया था, आए और उस पर आपने गालियां बकी थी। आपने जब किया डॉक्टर सलमान शाह के कहने के ऊपर तो 7.25 पे किया पिछला, और अब इकानमी की हालत इतनी पतली है कि मेरा ख्याल है 7.5 पे दे रहे हैं आपको। ठीक हो गया? हाय हाय हाय। जो मैंने पहले खबर पढ़ी है ना, स्टेट बैंक मान गया कि 52 साल में पहली दफा शरह नमो मनफी में गया। 52 साल में, 72 साल, 73वां साल है। मैं एक दफा गया यार, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, फिर भी नहीं गया था। पाकिस्तान बनने के बाद जो थे वो कुछ साल थे कि हमारी ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव में गई थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा महाजरीन और उनकी एडजस्टमेंट और वो सारा कुछ, और कैलकुलेशन हम प्रॉपर नहीं कर पाए थे उस वक्त तक। फिर अमेरिकियों ने आके डॉलर देते हैं। अच्छा, यानी 65 और 71 की जंगों के बावजूद शरह नमो मनफी नहीं हुआ था। ये उससे बड़ी मुसीबत नाजल हुई है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ना, उससे एक बड़ा अजाब पाकिस्तान पे नाजल हुआ है। 65 और 71 से खौफनाक अजाब नाजल हुआ है। ठीक है, इसलिए 52 साल के बाद पहली मरतबा हमारा जो है, ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक जिससे रियासत की मांग आ जाता है। पाकिस्तान कह भी कहाँ पे रहा है? इसके कंप्यूटर पे है दादाजी। मेरे लैपटॉप पे नहीं कह रहा, मैं तो पॉजिटिव खबर खोल के बैठा हूँ। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे छप गया है। मैं डरे हुआ भाजी, मेरी वेबसाइट खुलती नहीं स्टेट बैंक। दादाजी डिसोन ही कर गए आप? बिल्कुल, ऐसे कंप्यूटर पे खुला जो पढ़ लो। अच्छा जी, हुकूमत, हाँ, हुकूमत कहती है कि ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਖਬਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ IMF ਵਾਲੀ ਕਿ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। हफीज शेख तो कह रहा है सून रिज्यूम सून। हाँ, इधर है ना, पढ़ो। हफीज शेख साहब कहते ने, हफीज शेख साहब फरमाते हैं कि जल्द ही IMF से मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे, रिज्यूम सून। अच्छा, पहले तो वो इस बात को, पहले हफीज शेख साहब की भी आज थोड़ी जी हैं छितरौल हुए ना, वो इस बात को नहीं मानते। हमने पूछवाया किसी से, रिपोर्टर से कहा कि सवाल तो करी कि IMF के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल हो गया, यानी सस्पेंड हो गया। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, उसमें कोई ब्रेक आया, स्टॉल हो गया, उन्होंने मंजमद कर दिता? नहीं, वो जारी है। अच्छा, जारी है तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के होने? उन्होंने कहा कि वो IMF ने हमें 2 अक़सात जारी की थी, 45 करोड़ डॉलर की, और तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात अभी होने थे कि कोरोना आ गया। तो लिहाजा वो वहीं पे, जैसे टाइम मशीन में लोग टाइम में फ्रीज नहीं हो जाते जी, ऐसा कर, मूवीज में अक्सर देखा है, वो फ्रीज हो गया काम। अच्छा, फ्रीज हो गया तो क्या इन द मीन वाइल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का मीटर चल रहा है? यस, चल रहा है। वो नहीं पता, वो तो मुकर ही गए। नहीं पता, नहीं चल। अब देखिए बात ये इनकी इस तरह की, ये 17 रुपए किलो टमाटर वाली बात, मतलब जो बात इनके खिलाफ जाती है वो इनको पता ही नहीं। अच्छा, अब इसके ऊपर ना तुम्हें पता है कि अपना इस्लामाबाद के अंदर एक फसादी किस्म का बंदा पाया जाता है, खलीक कियानी। मौसूफ ने जब ये फरमा दिया कि मौसूफ ने खलीक कियानी को इंटरव्यू दिया, ये फरमाया कि IMF सून इज़ कमिंग, मेन हेडलाइन लग गई, ठीक हो गया। तो मेहताब ने क्या अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिता ही सहाफियाना मेहताब साहब जा बड़े IMF का लोकल ऑफिस जो है, हम गल समझी, ठीक है। मेहताब साहब गुस्से में जा बड़े IMF के लोकल ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि वफद कदों आ रहे? उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से तो कोई वफद आ ही नहीं रहा। उन्होंने ठोक के खबर मारी फटा। अब अगर मैं हूँ दरमियान में है तो मैं दरमियानी रास्ता निकालूंगा कि जी वो दोस्त वो भी कहता है और गलत वो भी नहीं कहता। वो ऐसे कि वफद ने आना था और वो कोरोना की वजह से नहीं आ रहा। अब जो मीटिंग्स होंगी वो ऑनलाइन होंगी,
ठीक है, स्काइप मीटिंग वो वीडियो लिंक पे। वीडियो लिंक्स पे होंगी, तो इसलिए दोनों खबरें दुरुस्त हैं। फिजिकली डेलीगेशन कोई नहीं आ ले जनाब। हाँ, एक खबर इतने बिजनेस कॉलेज भी छपी हुई है। जी, IMF इसका मतलब है नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं हो रहे हैं। स्काइप पे, स्काइप के जरिए। पंजाब में गन्ने की इमदादी कीमत 200 रुपये फी मन मुकर्रर, जबकि दूसरी खबर यह है कि हुकूमत कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है सेम कर दें, स्लैबें स्लोबे ख़त्म। है ये IMF कहता है? नो नो, गवर्नमेंट कहती है। अच्छा, ये गैस की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ दादाजी हेडलाइन में है। यार। ऊपर अच्छा SNGPL का इश्तेहार लगा है मैंने। वो SNGPL का लोगो है ना, तो वो मैं तो गूगल के ऐड आ रहे होते हैं वेबसाइटों पे। जफर पुट्टा साहब की खबर वैसे। यार एक और खबर आई, क्या? हुकूमत ने इस वक्त ये होता है कि टैक्स के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, वो उनको हेड करता है कलेक्टर। कस्टम या एक्साइज का जो कलेक्टर होता है वो हेड करता है ट्रिब्यूनल में। यानी आपके टैक्स के ऊपर कोई ऊंच नीच हो गई है तो उसकी जो अपील आप करेंगे वो टैक्स ट्रिब्यूनल होता है। नहीं, टैक्स का क्या होता है, टैक्स कमिश्नर जो होता है उसके सामने ट्रिब्यूनल ही होता है। हाँ, वो उसको सुनेगा, और जब वो सुन रहा होगा तो उसके पास जुडिशल पावर्स होंगी, जज वाली। ठीक है। अब पता नहीं क्या हुआ है, वो मैं तुम बाद च दसना की हुआ है। उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ फैसले ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹਰ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਸਮੇਟਣ ਜੋ ਗਈ हैं। फिर सरकार ने एक तजवीज़ पेश की है जो कि उम्मीद है कि अप्रूव हो जाएगी, और वो ये है कि इन ट्रिब्यूनल्स की जगह यानी कमिश्नर की जगह पे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों को बैठा दिया जाए। कोर्ट्स बनाई जाएं। जी, कोर्ट्स की खबर मैंने भी पढ़ी थी। यार ट्रिब्यूनल जो होता है वो एक इंतज़ामी अदालत होती है, और अदलिया के अंदर इंतज़ामी अदालत को कोई अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता। ठीक हो गया। अब आप आईनी अदालत के जज होने के बाद, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद एक इंतज़ामी अदालत का जाके कबूल करेंगे ओहदा, आपको शर्म नहीं आएगी? IG रिटायर होकर सिपाही लगेंगे। IG रिटायर होके तो किसी सेठ के घर बाहर बंदूक फाड़ के खड़े होंगे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम इतने बड़े अफसर होके मलक रियाज के लिए चाय बना रहे होते हैं ना। बात तो ठीक है। जब हमारा फरमाया हुआ कानून होता है, उसके बाद क्या हम 5 लाख रुपए महीने पर रियाज मलक की चाय नहीं बनाते? तो उन्होंने भी कहा होगा कि हमें भी कौन सी 5 लाख शर्म महीना है। बस तो पैसे तो ज़्यादा पकड़ लें, पैसे तो पूरे पकड़ें। ये 5 लाख रुपए महीना 4-5 साल पहले ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। इज्जत नफ्स बेचनी है तो पैसे तो लेना है ना। ਪਲਾਟ ਸ਼ਲਾਟ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਾਲ, तो 4 बंदे उधर भी प्लाट मिल गए, इधर भी प्लाट मिल गए, ठीक ठीक वो भी मिल जाते होंगे। यार देखो भाई, यह खबर पढ़े बगैर मैं नहीं रह सकता। अच्छा जी। भला क्यों? एक तो ये कि डॉन के बिजनेस पेज की ये 8 कॉलम हेडलाइन है पोल्ट्री के हवाले से। जी, पोल्ट्री के हवाले से कि जनाब पोल्ट्री की कीमतें जो हैं वो 72 साल तारीख में सबसे ज़्यादा हो गई। एज शुगर के साथ मिसाल दी है जी, कि जी, जी, चीनी की तरह। खबर ठीक है। हाँ, अच्छा, अब मसला देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर आपका ये कहे कि हम मुर्गियों को अंडे देंगे, मुर्गियों को अंडे देंगे। हाँ, क्लिप काट के सुन ले, हम मुर्गियों को अंडे देंगे, बच्चे देंगे, तो जो अंडे देने वाली मुर्गियां थी, जब आप उनको अंडे दे रहे हैं तो फिर अंडे की शॉर्टेज तो होएगी दादाजी। जो हाल आपकी गाड़ी का है ना, वही हाल प्राइम मिनिस्टर के लिंग्विस्टिक का है। तहतो लफ्ज से लेके अंदाजा तखातुब तक सभी खराब है। रूहनियत से लेके माशियत तक, रूहनियत से लेके माशियत तक सब कुछ खराब, ठीक है ना। तो इसलिए जब जिनसे आपने अंडे लेने हैं उन मुर्गियों को आप दोबारा क्लिप निकाल के सुन लेना, बल्कि मैं आपसे एक फरमाइश करता हूँ, काम जवान दी मौत लेकिन कर लेना, उसका ये क्लिप ढूंढें और इस प्रोग्राम के साथ ही लगाते। अच्छा जी, पोल्ट्री की खबर पढ़ें। हाँ, जहाँ से अंडे आने हैं वहाँ पे आप अंडे देना शुरू कर दें, यानी उनको भिजवाना शुरू कर दें, तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा ना। टी बिल के जनाब अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी की आमद आहा 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 है।
रजा बाकर के यार जिंदाबाद, लवियां झाड़ियां। मुल्कों को लूटा जाता है दादाजी, ऐसे मुल्कों को लूटते हैं। हमारा काम आवाज लगाना है। सामईने कराम अपना काम है ही है, तुहानू दस दईए कि डकैती हो रही है। पहले हॉट मनी के नाम पे डकैती हुई है, अब यहाँ पे डकैती हो रही है। इस कौम के खजाने के ऊपर डकैती हो रही है मुसलसल। ठीक है, फॉरेन इनफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है जी टी बेल के ऊपर, मतलब बढ़ गया है। नवंबर 16 को $16 मिलियन बढ़े हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के नहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अंदर, वो टी बिल वगैरह जारी होते हैं ना उनके अंदर। इससे हुकूमत के पॉलिसियों के ऊपर जो है वो आलमी एतमाद का इजहार होता है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ में कहा है। अच्छा, अब जितने भी इंटरनेशनल फोराज के ऊपर हम लोन ले रहे हैं या हम बॉन्ड्स वगैरह फेंक रहे हैं, उसमें 7.5% से कम हम रेट नहीं दे रहे। इसका मतलब है रज़ा बाकर की तो नीयत नहीं है मुस्तकबिल के अंदर कि वो 8% से नीचे इंटरेस्ट रेट जाने दें, क्योंकि 3 साल की जो कमिटमेंट कर रहा है, 5 साल की, वो 7.5% पे कर रहा है। ये आने लगी है मॉनेटरी यानी पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इसके बाद भी 5 साल बाद भी कोई इस मुल्क के ऊपर आए, इसके 4 साल ही है ना, 4 साल मुकम्मल होने के बाद जो नया गवर्नर भी जो आए या जो नया फाइनेंस मिनिस्टर भी आए, वो अगले 5 साल मामला सेट ना कर सके। बांध के जा रहा है आपको, ठीक है ना? क्यों? हाँ, हम मत रहे, हम इस दुनिया के अंदर 3rd क्लास सिटीजन पैदा हुए थे कि हमारी मैशत को 5% पे, 6% पे, 4% पे सरमाया नहीं मिल सकता तरक्की करने के लिए। क्यों? वो बंद बांध के जा रहा है कि 8% से नीचे ना कर सके। 7.5% सरकारी हुआ तो 1-1.5% तो उसमें डलेगा ना। 8-9% से नीचे इंटरेस्ट रेट आना ही नहीं। ना सिर्फ कि अब कर दिया उसने, बल्कि अगले कम से कम 5 साल के लिए ये बांध दिया, तय कर दी, गिरा लगा दी। ठीक हो गया। याद रहे कि इससे पहले जो फॉरेन इनफ्लो था उस पर 14% रिटर्न दिया जा रहा था, और आलमी एतमाद का ये हाल है। आज आप 15%, 16% इंटरेस्ट रेट ऑफर करें, सारी दुनिया पैसा लेके आपके मुल्क में आ जाएगी। उनके मुल्कों में 1% आधा परसेंट है, वो 1% आधा परसेंट पे सरमाया उठाएंगे, आपको 14% पे 15% पे दे देंगे। दैट्स इट। आधी दिहाड़ी हो ना दी अद्धी साड़ी बस। अच्छा जी, चलो वापस जी, अल्फाज वापस लो यार, बड़ी खबरें पढ़ती हैं। टाइम ही खत्म हो गया है तो सारा कुछ खबरें से निकाल था। अब फीडबैक कल का प्रोग्राम होना ही फीडबैक का, फीडबैक कल पढ़ेंगे, लिहाजा इजाजतें, छुट्टी। यार ये तो तुम ज्यादती की थी। नहीं जाती क्या, आप इतने मजे ले लेके खबरें पढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस हमने तफसील से डिस्कस की, जिसकी वजह से टाइम काफी कंज्यूम हो गया। यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया अल-आलमी आलमी अलिल महदूद जो है ना, वो फरमाते हैं कि काबुल की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ पे पहुंचे हैं उनके इस्तकबाल के लिए। वो तो गए नहीं। वो फिर इन्हें लिखे आगो कि मामा होते थे रजाक दाऊद के दाऊद का लौंडा। इस तरह की बहुत सारी खबरें जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लिहाजा मैं फिर सोशल मीडिया की तरफ जाता ही नहीं। जाता हूँ, एक आध लफ्ज़ लिख के वापस आ जाता हूँ। साडा एक आध लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं होता, लिहाजा मैंने सोचा कि ये अकाउंट भी बंद कर दिया जाए। ठीक ले सामईन कराम, अल्लाह ताला मुल्क खुदा दादे पाकिस्तान के ऊपर सलामती नाज़िल करे। यहाँ के लोगों को बोलने की, सोचने की, फ़िक्र की आज़ादी अता करे, सवाल उठाने की हिम्मत और तौफीक दे, और उस सवाल उठाने की जो कीमत है वो अदा करने का हौसला पैदा करे। ठीक है, क्योंकि हर दौर के अंदर इस तरह के लोग ज़रूर आए हैं हमारे मुआशरे के अंदर, और होने चाहिए। ये लोग जो है ये कौम का नमक होते हैं। डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये लोग जो सवाल उठाते हैं, ये लोग कौम का नमक होते हैं, और नमक से ही जायका होता है हांडी में। इसी तरह इनसे ही कौम के अंदर जो है वो बहार लगती है, जायका होता है, स्वाद आता है ज़िंदगी का। तो ये ज़िंदगी का स्वाद होते हैं। ठीक, तो हम उनके अंदर शामिल होने की जस्तजू करते रहते हैं, कि सवाल उठाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।